हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 से ऑनवर्ड, पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड आल्सो पार्ट नंबर 11 इंशाल्लाह। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 से। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमें दी है y इक्वल टू एल एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। भाई यहाँ पे लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही आपको, जैसे कि पता है कि मैंने आपको बताया, पिछले लेक्चर में भी बताया है कि जब भी आपने लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव लेने लगना है तो उससे पहले आप ये देख लें कि लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही कोई भी लॉग फंक्शन की, क्योंकि ये दोनों रकमें जो आपस में ना मल्टीप्लाई हो रही है ना डिवाइड हो रही है। अगर एक ही लॉग हो तो दोनों वैल्यूज का या दोनों फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई होना या डिवाइड होना जरूरी है। ठीक है, इनके दरमियान में क्या है, एडिशन का साइन है। तो यहाँ पे कोई लॉ की प्रॉपर्टी नहीं लग रही। हम सिंपली इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड हमने किया, दोनों साइड्स पे y का डेरिवेटिव बन गया dy ओवर dx। राइट साइड पे d ओवर dx वैसा ही ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ln के राइट साइड पे जो आपको चीज नजर आ रही है, आप ये देखें, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन, या आप ये कह लें कि ln के एक्सपोनेंट में जो चीज है उसका हम सबसे पहले लेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर उसी चीज का डेरिवेटिव लिया जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये चीज तो साथ वैसे ही चली जा रही है। हम डेरिवेटिव लेंगे जी, एक्स का डेरिवेटिव सिंपली एक्स के हिसाब से लिया तो ये आ गया जी वन आ गया, फिर प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो आपको पता है जब भी आपने एक अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है सबसे पहले आपने उसकी होल पार देखनी होती है। अगर होल पार अदर देन वन हो तो आपने पार रूल लगाना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लें तो इस यहाँ पे होल पार कितनी है, वन ओवर टू, क्योंकि आप अंडर रूट की जगह वन ओवर टू यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पार कितनी है जी, वन ओवर टू। तो पार रूल के अकॉर्डिंग वन ओवर टू स्टार्ट में आएगा, वन ओवर टू में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, वन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। वन ओवर टू वैसे ही है, पार को सोल्व करें वन ओवर टू माइनस वन को तो ये आ जाता है माइनस वन ओवर टू। एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लें तो ये आता है जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेके टू एक्स आ जाता है, प्लस वन का डेरिवेटिव लेके क्या आ जाता है जी, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेके, वन है कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव लेके आ जाता है जी जीरो। ठीक है, ये सिंपली हमने सोल्व कर लिया। वन ओवर टू माइनस वन को सोल्व करिए, यहाँ पे माइनस वन ओवर टू आ चुका था, वन ओवर टू साथ वैसे ही है जो पार्ट स्टार्ट में आई थी, वन प्लस ये साथ वैसे ही और ये चीज साथ वैसे ही चली आ रही है। ठीक है, इसके बाद ही हमारे पास ये पार क्या है, नेगेटिव है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पार क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ये टू एक्स है ना ऊपर मौजूद, टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें तो ये टू एक्स ही हो जाता है, बटे में ये टू मौजूद है। ठीक है, ये टू और ये टू को कैंसिल कर दिया है, बटे के ऊपर बच जाता है एक्स और बटे के नीचे ये जो पार वन ओवर टू पॉजिटिव हुई थी, पार नेगेटिव थी ना, बट इसको बटे के नीचे ले गए तो पावर पॉजिटिव करती, तो इसकी जगह वन ओवर टू की जगह हमने अंडर रूट को यूज कर दिया। ठीक है, ये वन साथ वैसे ही है, वन प्लस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स के प्लस वन वैसे ही है। अंदर बटे के सॉरी ब्रैकेट के अंदर कह दिया, हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम को लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेके इसके बटे में वन है तो एलसीएम आएगा अंडर रूट एक्स के प्लस वन। आपको पता है वन को जब आप इस डिनोमिनेटर को अंडर रूट एक्स के प्लस वन पे डिवाइड करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स के प्लस वन ही आएगा। इसको इस वन से न्यूमिनेटर वाले वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये प्लस इस डिनोमिनेटर को इस पे एलसीएम पे डिवाइड किया तो ये वन आता है, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक्स आ जाता है। सिंपली हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मौजूद है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन, यहाँ पे न्यूमिनेटर में मौजूद है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस वन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमने कैंसिल कर दिया, बटे के ऊपर बच जाता है वन और बटे के नीचे बच जाता है अंडर रूट एक्स के प्लस वन। ये हमारे पास आंसर आ चुका। ये हमने पार्ट नंबर 6 सोल्व कर लिए। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 7, वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, एलन के एक्सपेरेंट में चीज मौजूद है 9 माइनस एक्स के, उसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर 9 माइनस एक्स के बन गया। ठीक है, डॉट 9 माइनस एक्स के का डेरिवेटिव लिया गया। नेक्स्ट 9 माइनस एक्स के का डेरिवेटिव लिया आपने, 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, माइनस एक्स के का डेरिवेटिव आ गया जी 2x, ये बन गया माइनस 2x। माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है जी माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स के। ये हमारे पास आंसर हो गया भाई।
इसके बाद है जी पार्ट नंबर 8, इसमें दो फंक्शंस आ गए, ये दोनों अब डिफरेंट फंक्शन आ गए। एक आ गया जी इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर -2x नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक आ गया जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर लें, x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड्स पे, इधर बन गया dy/dx, इधर बन गया d/dx e की पावर -2x sin 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे लगेगा जी प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव sin 2x का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। ठीक है, प्लस sin 2x छोड़ दिया जाएगा, e की पावर -2x का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। ठीक है जी, e की पावर -2x वैसे ही sin 2x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है ना हमने, प्लस सेकंड फंक्शन अब छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको पता है कि जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है, उसकी होल पावर को देखा जाता है, उसका एंगल नहीं देखा जाता है। साइन फंक्शन की होल पावर देखें तो ये 1 है, अगर तो 1 के अलावा पावर होती तो पहले हम पावर रूल लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे होल पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे पावर रूल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है कितना आता है, कोस। ये आपको बताता हूँ ये 2 कहां से आया। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर क्या आ गया, कोस। साइन का डेरिवेटिव था कोस। जो एंगल साइन के साथ यूज हुआ वही इसके डेरिवेटिव के आंसर के साथ यूज हो गया। साइन का डेरिवेटिव आया था ना कोस, वही एंगल साइन के एंगल कोस के साथ यूज कर दिया, ये बन गया cos 2x, यानी कि sin 2x का डेरिवेटिव बन गया cos 2x। इसके बाद इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव आया sin 2x का cos 2x, साथ एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। एंगल क्या है जी 2x, 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जवाब आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ओवरऑल बन गया 2 cos 2x। ठीक हो गया जी, फिर ये प्लस sin 2x वैसे ही डॉट e की पावर -2x का डेरिवेटिव। आपको पता है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें वो एज इट इज आ जाता है। आप e की पावर -2x का डेरिवेटिव लें तो वो एज इट इज आ गया, वैसे ही हूबहू वैसे ही आ गया e की पावर -2x। इसके साथ इसके बाद पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद आगे पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। पावर क्या है -2x, -2x का डेरिवेटिव लें तो ये आ जाता है जी -2। ठीक है, ये बन जाता है -2 e की पावर -2x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेके बन गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस बन गया 2 e की पावर -2x sin 2x हो गया, इधर इधर बन गया जी 2 e की पावर -2x cos 2x। ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों में ये चीज कॉमन निकल रही थी, 2 e की पावर -2x हमने कॉमन निकाल दिया और अंदर ये बच गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 हो चुका। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 9। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको भी हम दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसमें भी दो फंक्शन है, एक है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो फंक्शंस है, जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव लेते हुए हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है जी e की पावर -x, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब आपने अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट फंक्शन छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। आप ये देखें जी x³ + 2x² + 1 का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। x³ का डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग पावर रूल, अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए बाय यूजिंग पावर रूल 3x² आ गया। फिर ये प्लस का साइन वैसे ही, 2 वैसे ही, ये देखें ये 2 वैसे ही, x² का डेरिवेटिव लेकर हमारे पास आया बेसिकली 2x। ठीक है, 2 × 2x बन गया जी 4x। ये फिर प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आना था, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यानी कि इस अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया जी हमारे पास 3x² + 4x। फिर ये प्लस x³ प्लस ये चीज वैसे ही, इसका हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, डॉट e की पावर -x का डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए एज इट इज वही चीज आती है, e की पावर -x का डेरिवेटिव लिया तो e की पावर -x ही आया। पार का डेरिवेटिव, इसके बाद पार का डेरिवेटिव साथ लिया जाएगा। जब पार का डेरिवेटिव लिया गया, पार हमारे पास है -x का डेरिवेटिव लिया गया तो -1 आ गया, माइनस वैसे ही x का x के साथ डेरिवेटिव आ गया जी 1, ये बन गया -1, -1 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया जी ओवरऑल डेरिवेटिव -e की पावर -x। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमने क्या किया, प्लस इंटू, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस बन गया जी -e की पावर -x को स्टार्ट पे लिख लिया और ये चीज आके लिख ली हमने। ठीक है जी, e की पावर -x और अंदर ये ब्रैकेट के अंदर 3x² + 4x वैसे ही। ये रकम है एक और एक ये वैल्यू, इन दोनों में
कॉमन निकल रही है एक चीज e की पावर माइनस एक्स, इसको हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, अंदर बच गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये आ गया और ये माइनस बच गया और अंदर वाली ये चीज बच गई, ये माइनस बच गया और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस वाले साइन को, ये अलामतें चेंज हो जाएंगी, प्लस का एक्स क्यूब है ये माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बन गया और ये भी माइनस का बन गया। हम इसको सोल्व करें, एक्स क्यूब के रिलेटेड कोई भी और टर्म नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है, ये वैसे ही लिख दिया माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये सोल्व किया तो ये प्लस का x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x से माइनस 1 है, नेक्स्ट आ जाएगा जी प्लस 4x माइनस 1, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये चीज आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, ये प्लस का सॉरी माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, ये सॉरी ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा जब हमने माइनस को कॉमन निकाला। ये आपके पास दैट्स एन आंसर, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर 10 को। ठीक है, पार्ट नंबर 10 में हमें क्या दिया जी, y इक्वल टू एक्स ई की पावर साइन x, हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली लगा जी प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन है अलजेब्रिक, एक फंक्शन है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर sin x बेसिकली एक्सपोनेंशियल ही है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया, प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस e की पावर sin x को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया, फर्स्ट फंक्शन क्या है जी x का डेरिवेटिव लिख लिया, x वैसे ही e की पावर sin x का डेरिवेटिव लें तो एज इट इज वही चीज आ जाएगी, e की पावर sin x ही आ जाएगी। ठीक है, साथ इसके पार का डेरिवेटिव आ जाएगा, पार क्या है जी हमारे पास sin x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, e की पावर sin x का डेरिवेटिव लेके e की पावर sin x ही आ गया, साथ इसके पार का डेरिवेटिव लिया गया, पार क्या है जी sin x, इसका डेरिवेटिव लिया गया। ठीक है जी, प्लस e की पावर sin x वैसे ही डॉट x का डेरिवेटिव हमने लिया x के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 1 को e की पावर sin x से मल्टीप्लाई करें तो e की पावर sin x ही आ जाएगा। ठीक है, x e की पावर sin x वैसे ही sin x का डेरिवेटिव लें, ये बेसिकली पार थी, e की पार थी, पार क्या थी sin x, sin का x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आता है जी cos x। ठीक है, तो ये चीज आ गई, इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला, e की पावर sin x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x cos x, फिर ये प्लस ये बाहर चला गया था कॉमन, यहाँ पे बच गया जी 1, ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया जी 10th पार्ट का। इसके बाद है जी हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, तो लास्ट पार्ट नहीं है, इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 11, y इज इक्वल टू 5e की पावर 3x माइनस 4 हमें दिया गया है, हमने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लिया है, 5 हमारे पास है कोफिशिएंट। ठीक है, 5 ऐसे ही e की पावर 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव लिया जाएगा, e की पावर माइनस 3x, e की पावर 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव लिया तो एज इट इज चीज आ गई, e की पावर 3x माइनस 4 ही आ गया। ठीक है, इसके बाद हम पार का डेरिवेटिव लेंगे, पार क्या है हमारे पास 3x माइनस 4, इस पार का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेके एज इट इज वही चीज आ जाती है, उसके बाद पार का डेरिवेटिव लिया जाता है, पार का डेरिवेटिव लिया 3x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लिया, 3 तो है कोफिशिएंट, ये वैसे ही आ गया, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, 3 into 1 आया बेसिकली डेरिवेटिव, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया जी 3 आ गया। ठीक है, 3 into 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, माइनस 4 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा जी 15 e की पावर 3x माइनस 4 आ गया आपके पास आंसर। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 11 पार्ट सोल्व कर लिए हैं, अब हमारे पास 3 पार्ट्स रह गए हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सोल्व। ठीक है, यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।